नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 क्लास 7 का गणित, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब को हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताया जाएगा और वैसे में चैप्टर भी बिल्कुल आसान है। आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो आसानी से इसको आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे एक में बोला है ज्ञात कीजिए, तो यानी जो क्वेश्चन दिया ना इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक में आपको दे रखा है, एकवा का एक में आपको दे रखा है यहाँ पे 1/4 का 1/4। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेना है कि आपको याद रखना है कि का मतलब गुना होता है। जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ गुना का चिन्ह देके हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 गुने 1/4। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। संख्या इसमें ऊपर नीचे कटता है या ऐसे जो है कि तिरछा कटता है। और इस तरह आपका क्या होगा, ऊपर से ऊपर में गुना होगा, नीचे से नीचे में गुना होगा। तो इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है कि जो कट जाए। तो जब नहीं कटेगा तो क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। एक में गुना करेंगे, एक से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एकम एक। फिर 4 में गुना करेंगे 4 से, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। यही आपका जो है कि आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा आप बना लीजिएगा, तो वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है कि आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये उसके लिए है जिसको समझ में नहीं आया है, नहीं अभी बनाया है, उसके लिए है। यदि आप समझ गए होंगे, आपसे बन जाएगा तो आगे बढ़िए, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बी में दिया है 3/5 का 1/4। लिखेंगे 3/5 गुने 1/4। इसमें भी आपका नहीं कटने वाला है, गुना कर देंगे, 3 एकम 3 और 5 चौके 20। आपका आंसर आ गया। सी में आपको यहाँ पे दे रखा है 4/3 का 1/4। यहाँ पे लिखेंगे सी में दिया है 4/3 का 1/4। 4/3 का के स्थान पर हो जाएगा गुना 1/4। आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 एकम 4। 1 से गुना कीजिएगा, 1 में हो जाएगा 1। अब बटा में 3 है तो 3 आपका आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा में आपको दे रखा है ए का मान यहाँ पे आपको दिया है ए बराबर 2/9 का 1/7। यहाँ पर वही काम करेंगे, लिखेंगे 2/9 गुने 1/7। इसमें भी नहीं कटने वाला है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 2। 7 से गुना करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 या 7 9 63। फिर यहाँ पे बी नंबर में आपको दे रखा है 6/5 का 1/7। 6/5 का 1/7। यहाँ पे लिखेंगे 6/5 गुने 1/7 हो जाएगा 6 एकम 6 बटा में 5 सत्ते 35। देख लेते हैं सी में यहाँ पे आपको दिया है 3/10 का 1/7। 3/10 का 1/7। 3/10 का के स्थान पर जाएगा गुना हो जाएगा 1/7। गुना कर देंगे 3 एकम 3, बटा में हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में दिया है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यदि संभव है तो उसके बदलिए, नहीं तो उसी रूप में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं और हल करते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक में दिया है 2/3 गुने 2/2/3। इसको क्या करना है, पहले इसको आपको जो है कि भिन्न के रूप में ले आना है। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुना, आपको क्या करना होता है, गुना करना होता है। 2 3 6, इसमें गुना होगा, ऊपर वाला क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 3 6 और 2 8, यानी हो जाएगा 8/3। अब इसमें देखिए कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 8 16 और 3 3 9। इतना करने के बाद आपको बोला गया है कि यदि संभव है तो इसको क्या कीजिए, न्यूनतम रूप में बदलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 से, यानी जो हर में संख्या होता है ना, इससे भाग देंगे 16 में। 9 से भाग देंगे 16 में तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, बाटा में आपका 9 है तो 9 लिख देंगे, और जो भागफल आता है ना उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेष है इसको ऊपर लिखेंगे। ये आपका हो गया न्यूनतम रूप, यानी इसको पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस तरह को क्या कर देना है, लिख देना है। दूसरा में आपको दे रखा है यहाँ पे अंक, इसमें देखिए कोई नहीं कटने वाला है। ध्यान से देखिए, कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/9। और जिस तरह हम इसको तोड़े हैं पूर्णांक में, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। जब हर में अंक कम रहेगा और अंश में ज़्यादा रहेगा तभी तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे हर में ज़्यादा है और अंश में कम है, तो इस संख्या को हम नहीं तोड़ सकते हैं इसका जैसा। तो ये आपका आंसर इतना ही हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिया है, इस संख्या को क्या कर देना है, कटा देना है। 3 दूना 6 और 2 दूना 4, बाकी जो संख्या बच गया उसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 8 गुने 2 गुना कीजिए, हो जाएगा 3 3 9 और 8 दूना 16। इसको जो है कि यहीं पे छोड़ देना है। फिर 4 में यहाँ पे दिया है 9/5 गुने 3/5। इसमें कोई नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे। 9 तिरका 27 और बटा में 50 25। इसको हम लोग जो है कि पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर में अंश में ज़्यादा है और हर में कम है। तो आपको लिखना है, बटा में जो संख्या है ना उसको लिख देते हैं। और देखिए ध्यान से क्या होगा, 25 से कम 25, और 25 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 27। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। इस तरह से क्या कर देना है, हल कर देना है। यहाँ पर कटा दीजिए, 3 5 15। जो संख्या बच गया उसमें गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5/8। इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम न्यूनतम रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। जिस तरह हम लोग इसको बनाए हैं ना, उस तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे 1 से 5 तक क्वेश्चन हल किया गया है और 6-7 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, ताकि आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा यदि आपको कोई चीज़ समझना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसको करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जो दोनों क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 3 में दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। जो क्वेश्चन है इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। बिल्कुल आसान है। इसमें जितने भी आपका क्वेश्चन है सब उसी तरह बनेगा। तीसरा में पहला यहाँ पे आपको दे रखा है 2/5 गुने 5 पूर्णांक 1/4। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पूर्णांक में है ना इसको भिन्न में बदलेंगे। लिखेंगे 2/5 गुने 4 5 20 और 1 21। अब बटा में क्या है, बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसमें देखिए कटने वाला है, उसको कटा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4। उसके बाद जो बच गया उसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे 21 में हो जाएगा 21। फिर 5 से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 5 दूना 10। इसको हम चाहेंगे तो यहीं पे आंसर को छोड़ देंगे, लेकिन इसको आप चाहिएगा भिन्न में लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। बटा में 10
और 10 दूना 20 और 1 21। आपका आंसर ए हो सकता है और ए, दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया है 6.2/5 गुने 7/9। यहाँ पे लिखेंगे 6.2/5 गुने 7/9। देन आपको क्या करना है, ये आपका पूर्णांक में है, इसको भिन्न में लिखना है। हो जाएगा 5 छक 30 और 2 32, हो जाएगा 32/5 और गुना में क्या है 7/में, यहाँ पे 7/9। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कटने वाला है कोई संख्या 3 3 9, इसमें जो है कि कटने वाला नहीं है, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 से गुना करेंगे 9 में, हो जाएगा 5 9 45। फिर आपको 32 से गुना कर देना है 7 से, तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 त्रिका 21 और 1 22, यानी आपका आंसर आ जाएगा 224/45। आप इसको चाहिएगा न्यूनतम रूप में यानी पूर्णांक में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा में हम लोग देख लेते हैं। 3 में दिया है 3/2 गुने 5 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 गुने 5 पूर्णांक 1/3। 3/2 गुने, इसको तोड़ेंगे भिन्न में, हो जाएगा 3 5 15 और 1 16, 16/3 कटा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16 और 3 एकम 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 गुने 8, यानी आपका आंसर होगा 8, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे 4 में दिया है 5/6 गुने 2 पूर्णांक 3/7। 4 में आपको दे रखा है 5/6 गुने 2 पूर्णांक 3/7, 2 पूर्णांक 3/7। यहाँ पर लिखेंगे 5/6 गुने 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, बटा में क्या है 7। इसमें कोई नहीं कटने वाला है, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 17 5 85 और बटा में हो जाएगा 7 छक 42। आपका आंसर आ गया। देन यहाँ पे 5 में दिया है 3 पूर्णांक 2/5 गुने 4/7। 3 पूर्णांक 2/5 गुने 4/7। 3 5 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, बटा में 5। गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 4/7 है तो 4/7 लिख देंगे। इसमें भी नहीं कटने वाला है, हो जाएगा 17 चौका 68 और बटा में 7 5 35। ये भी आपका आंसर आ गया। तो इसमें भी 5 नंबर क्वेश्चन 5 तक बना दिया गया। बाकी जो है कि 6 7 आपके लिए क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बड़ा है इस संख्या में। यहाँ पे 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, इसमें कौन बड़ा है, आपको क्या कर देना है, बताना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में एक बार दिया है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इसको क्या करना है, इसको हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपको मालूम है कि का मतलब गुना होता है, तो लिख लेंगे 3/4 गुने 2/7 अथवा 5/8 गुने 3/5। यहाँ पे 5 से 5 का हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। बाकी जो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा में यहाँ पे 2 7
14 अथवा यहाँ पे क्या होगा बटा में, यहाँ पे जो है कि 8 है, ऊपर में क्या है 3 है, हो जाएगा 3/8। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही तरीका होता है, यदि ऊपर में अंक सेम है और नीचे में देखना है, नीचे में जिस संख्या का अंक कम होता है वही संख्या बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि 5/8 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है, इस तरह आपको क्या कर देना है, लिख देना है। कौन बड़ा है, क्योंकि इसको हल किए हैं तो आपको कितना मिला है, इतना मिला है, और इसको हल किए हैं तो इतना मिला है। और आप देख सकते हैं कि हर में संख्या कम है, इसमें ज़्यादा है। तो हर में संख्या कम होता है, वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें जो है कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। थैंक यू।